Hello viewers, welcome to my channel. Twist to Tech Hint. once again क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है बोट एयरड्रॉप्स 458, ये प्रोडक्ट का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। ये पार्ट 2 वीडियो है, तो यहाँ पे कुछ अलग डिस्कशन होने वाला है। अगर आप में से कोई भी व्यूअर्स पार्ट 1 भी जो वीडियो इसका है, इस प्रोडक्ट का देखा नहीं है, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट 1 वीडियो पहले देख लीजिए। क्योंकि मैं इतना बड़ा वीडियो इतना मेहनत करके बनाऊंगा, वैल्यू बेस्ट दूंगा आपको, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ इस वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा यार कुछ बताया नहीं तूने, तो ऐसा लगेगा। तो वो ना हो, इसलिए पहले जाके पार्ट 1 वीडियो देखिए, इसके बाद इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल A to Z पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो ये ईयरबड का तो पार्ट 1 वीडियो हो चुका है, ये पार्ट 2 वीडियो है। तो इसमें जैसे पार्ट 1 वीडियो में था, इसी तरह मैं रैंडमाइज करके कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा, एक सेक्शन करके चलेंगे और उसी सेक्शन में उसी के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। और मैं टाइम स्टैम्प भी दिया हूँ, अगर किसी सेक्शन के बारे में आपको डाउट आ गया तो आप फिर वहां पे जाके दोबारा देख सकते हैं। इसलिए सेक्शन करके बनाया है, आपको बिल्कुल पूरी देखनी है। शुरू करते हैं पहला सेक्शन, जो हो गया बिल्ड क्वालिटी। देखो, बिल्ड क्वालिटी सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम ये चीज खरीद लेंगे और अगर अच्छा नहीं हुआ बिल्ड क्वालिटी तो इसको तो रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये पता लगना चाहिए कि बिल्ड क्वालिटी इसका भाई कैसा है। 2000 रुपये ले रहे हैं, तो 2000 रुपये के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी मेरे को कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन कुछ चीज बहुत बुरी है, वो आप समझेंगे। बिल्ड क्वालिटी में मैं चीजों को थोड़ा मतलब इसी तरह समझेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, बिल्ड क्वालिटी में एक चीज होता है, जो मटेरियल यूज हुआ है वो कैसा है। देखिए, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों के यूज के बाद किस चीज का अच्छा लगा? पहली बात तो है भाई, ये जो मटेरियल है, ये मुझे को जो कुछ दिन यूज करने के बाद जो लग रहा है, स्क्रैच इतने जल्दी नहीं आएगी। दूसरी चीज है, इसमें फिंगरप्रिंट का कोई निशान कभी नहीं आता। हाँ, ऑयल वगैरह लगा होगा तो थोड़ा लग जाएगा, लेकिन निकल भी जाता है। तो वो चीज के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये आपको ज्यादा साफ रखने की जरूरत नहीं आएगी, जल्दी स्क्रैच नहीं होगी, वो भी एक अच्छी चीज है। लेकिन और इसकी ऑपोजिट में हो गया कि ये दिखने में इतना आई कैची नहीं है। मतलब ये जो प्लास्टिक फिनिश दिया गया है, चाहे ये बॉक्स हो या ईयरबड्स, दोनों एक ही जैसा है, तो ये दिखने में इतना आई कैची ना लगे, लेकिन ये प्लास्टिक मुझे कुछ खराब नहीं लगा। बिल्ड क्वालिटी का तो ये छोटा सा चीज पार्ट हो गया। असली चीज बता रहा हूँ अभी, असली चीज हो गया, मैं मानता हूँ और यही भी सच है कि ये जो केस की लीड की हिंज की क्वालिटी, क्योंकि अगर आप यूज करोगे एक दिन में ना जाने कितनी बार इसको ओपन क्लोज करोगे। अगर इसको खरीद लिया तो इसकी लाइफ टाइम पे, मतलब लाइफ स्पैन पे कितने हजार बार ओपन क्लोज होगे, तो ये टिकेगा या नहीं वही ओपन क्लोज को। ये जितना अच्छा बने क्या है, अगर यहीं से टूट गया तो मतलब खत्म। तो ये ऑनेस्टली बताऊं, ये बिल्कुल मुझे बुरा लगा, बिल्कुल बुरा लगा। क्यों? देखिए, ये जो केस लीड है, ये खुलने और देने में इतना हल्की लगती है कि जैसे शुरू से मैं बता रहा हूँ, जब नई बिल्कुल जब मैं पैकेज खोला तब से इतना हल्की लग रही है कि जैसे लग रहा है कि ये जो यहाँ पे हिंज है वो बहुत लूज है, तो कहीं पे लूज हो गया है, शायद कोई पुराना प्रोडक्ट है लूज हो गया है, वही फील होता है। टिकेगा या नहीं वो क्वेश्चन आ गया। और ये देखिए, शुरू से ही ये हिल रहा है, इसको बंद करने के बाद भी जैसे लग रहा है कहीं पे शायद कुछ क्रैक हो गया, शायद नहीं हुआ, नहीं है कुछ उस तरह फील होता है, क्योंकि ये हिल रहा है। तो ये इसको कैसे मैं कहूंगा कि बेस्ट बिल्ड क्वालिटी है? तो बेस्ट बिल्ड क्वालिटी में इसको इम्पोर्टेंट देता हूँ, और उसी हिसाब से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिल्ड क्वालिटी थोड़ा अच्छा हो सकता था, ये पैसा जितना खर्चा कर लिया, इसको थोड़ा और इस लीड को बनाना था। चलो ठीक है। अब आती है बिल्ड क्वालिटी के बाद और एक इम्पोर्टेंट चीज होती है फिटिंग। ये दूसरा सेक्शन है। फिटिंग क्या होता है? देखिए, फिटिंग में
दो चीज रहती है, एक ईयरबड की फिटिंग, ये ईयरबड्स की फिटिंग आपके कान में कैसे आ रहे हैं, और ये चार्जिंग केस की भी फिटिंग होती है। अरे यार ये क्या नया चीज बता रहा हूँ मैं, चार्जिंग केस की भी फिटिंग है। सुनिए आगे देखिए कैसा होता है। तो ईयरबड की जो फिटिंग है वो बताने से पहले मैं एक यहाँ पे नोट देना चाहूंगा कि देखिए हर इंसान का जो ईयर का साइज और शेप, ईयर कैनल का हो या ईयर का, उससे सेम नहीं होता, एक ही जैसा नहीं होता। तो ये जैसा फिटिंग मेरे कान में देगा आपके कान में देगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो मैं बताऊंगा इस सेक्शन में वो सिर्फ मेरे ईयर में जो हुआ जैसे आया वो बता सकता हूँ, आपके बारे में मैं कोई गारंटी नहीं दे पाऊंगा। समझ रहे हैं आप? तो ये जब फिटिंग की आया ही तो ऑनेस्ट बात बताऊं, मेरे को एक चीज में बहुत अच्छा लगा, एक चीज में बहुत ही बुरा लगा। तो क्या है ये चीज? अच्छी वाली चीज क्या होती है, फिटिंग में हमेशा मैं दो चीज को डालता हूँ। एक चीज हो गया कंफर्ट, क्योंकि आप इसको यूज करेंगे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक अगर पहन के रखे तो आपको कोई पेन तो फील नहीं होगा। वो जो कंफर्ट वाली चीज, ठीक है, कंफर्टेबल तो रहेगा ना, उस चीज में ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये अच्छा वाला पार्ट है, क्योंकि ये देखिए बहुत हल्की भी है, मतलब लगती है हल्की, और ये देखिए कि ये बहुत मतलब सिंपल डिजाइन, बिल्कुल स्मूथ शेप दिया है। कोई ऐसा शेप नहीं है कि आपके कानों में दब के रहेगा और पेन शुरू कर देगा, उस तरह का मुझे फील नहीं आया। बहुत कंफर्टेबली रहा। हाँ, अगर आपका कान का साइज थोड़ा छोटा होगा तो ये बाहर थोड़ा निकलेगा कान से, थोड़ा साइज बड़ा भी है तो उसी हिसाब से वो अलग बात है। तो कंफर्ट मुझे बिल्कुल अच्छा मिला, बेस्ट मिला। पता ही नहीं चला कि पहन रखा है कुछ। लेकिन जो अगली चीज है फिटिंग में, वो है जो स्नग फिटिंग, यानी कितना टाइटली आप, कितना ग्रिप अच्छा दे रहा है आपके कान के अंदर। उस डिपार्टमेंट में बिल्कुल ही बकवास। देखिए मैं अब बता रहा हूँ मेरे कान के हिसाब से। देखिए मैं तो अभी तक कितने हजार ईयरबड्स को टेस्ट कर चुका हूँ, मतलब ईयरबड हो, ईयरफोन हो, तो जो स्टॉक आते हैं, जो ईयर टिप्स आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे 2 यहाँ पे है, तो वो ईयर टिप्स में मुझे मैक्सिमम टाइम अच्छी फिटिंग मिल जाती है, मतलब स्नग वाली, जो टाइट वाली। लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं मिला। मतलब मेरा ये लार्ज वाला साइज लगाया हूँ मैं इसमें, फिर भी कान में लगाओ, ऐसे हाथ करो तो ऐसे ही आ रहा है, ऐसे। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया कि कोई फिजिकल काम मैं कर सकता हूँ, यानी रनिंग, जॉगिंग, यार सर को इधर उधर हिलाया कहीं गिर गया, उस तरह का एक डर रहता था। तो इसी हिसाब से मैं कहूँगा बिल्कुल मेरे को स्नग फिटिंग नहीं आई इससे। तो ये हो गया ईयरबड्स की फिटिंग। अब आती है चार्जिंग केस की। अरे इसकी फिटिंग क्या फिर? देखिए चार्जिंग केस को तो आपको लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप रूम में छोड़ दिया, कहीं छोड़ दिया, इसको लेके जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। चार्जिंग केस को भी लेके जाना है। तो एक केस किस में आप लोगे? मैक्सिमम टाइम अगर आप पैंट पहनते हो, पैंट पॉकेट में ही डालोगे यार, तो उसमें डालने के लिए उसको निकालना डालना, ये जो चीज है उसके लिए इसको थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। ये जो थिकनेस है इसका वो थोड़ा ज्यादा है, तो थिकनेस के हिसाब से अगर ज्यादा थिकनेस है तो इसलिए क्या होता है कि ये थोड़ा बल्ज बनाता है। मतलब अगर आप टाइट जीन्स पहनते हो स्नग फिट वाला, तो इसमें तो ये बहुत मुश्किल से ये होगा, एक बल्ज बनता है। अगर और फिर लेने आने में थोड़ा, मतलब पॉकेट से बाहर करने में या डालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसकी स्क्वायर शेप की वजह से। अगर राउंडेड वगैरह मैंने कुछ ही कभी यूज किया था, बहुत आसानी होती है। तो चलो फिटिंग के बारे में तो यहाँ पे इतना ही है। तो समझ गए आप फिटिंग का क्या हुआ। तो और भी क्या कुछ कहना था फिटिंग के बारे में अगर है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछिए या बताइए। चलो ये हमारे कान में फिट हो गए। अब फिटिंग के बाद क्या करेंगे? कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्टिविटी जो पार्ट हमने डिस्कस किया था उसमें क्या मुझे रिजल्ट मिला, तो कनेक्टिविटी में हमें देखेंगे कनेक्शन कितना अच्छा रहा, रेंज क्या रहा, वो चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो कनेक्टिविटी में पहले कनेक्शन देखेंगे। देखिए इसमें ब्लूटूथ 5.1 है, इसमें ब्लूटूथ 5.3 है, इसका लिंक दिया हूं मैं। तो अगर इसके साथ कनेक्शन करेंगे बहुत ही फास्ट होगा ही, वो पता चल रहा है। लेकिन एक चीज मैंने देखा, ये ईयरबड मैंने एक पुराना कंप्यूटर है मेरा, ढेर सारे डिवाइस के साथ कनेक्ट किया। पुराना कंप्यूटर है जिसमें ब्लूटूथ 4 है, उसके साथ भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो गया। थोड़ा 8-10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर लगा कनेक्ट होने में, लेकिन हो गया, वो अच्छी बात है। और कनेक्टिविटी ड्रॉप नहीं हो रहा था। मतलब अगर पुराने डिवाइस आप ज्यादा यूज करोगे, दूर चले जाओगे तो ड्रॉप हो सकता है। तो कनेक्टिविटी मामले में मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, बिल्कुल ही बढ़िया है। तो
अभी बात कर लेते हैं रेंज की। तो रेंज उन्होंने बिल्कुल लिखा है कि 10 मीटर रेंज है, तो मैं 10 मीटर से ज्यादा तो लंबा जाऊंगा नहीं, तो 10 मीटर के अंदर ही 10 मीटर में ही मैं टेस्ट किया और ये डिवाइस के साथ यूज किया। पुराने अगर ब्लूटूथ वाले डिवाइस यूज करोगे तो थोड़ा रेंज में इधर उधर होगा ही, वो तो जानते हैं सब। तो इस डिवाइस के साथ जब मैं कनेक्ट किया के रेंज देखा 10 मीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल सिग्नल बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने फिर 10 मीटर के अंदर एक वाल जैसा है, वाल रहा मतलब कंक्रीट का, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब दो वाल्स अगर इसी तरह कोई सिचुएशन आ गया 10 मीटर के अंदर, मतलब आपके स्मार्टफोन और आपका ईयरबड, ये दोनों में 10 मीटर का गैप है और बीच में 2 वाल है, तो ये कनेक्शन कट जाता है। तो ये कंप्लेन नहीं है, ये होगा। तो कनेक्टिविटी के मामले में, रेंज के मामले में मैं बिल्कुल उसको मार्क दूंगा, बिल्कुल बढ़िया कर रहा है। अब कनेक्टिविटी में रहता है और एक चीज, इसमें जो फीचर डाला हुआ है कि ऑटो कनेक्ट करके, वो तो कनेक्टिविटी रिलेटेड है। वो कैसा काम करता है? बिल्कुल बढ़िया काम करता है। मैंने इसके साथ टेस्ट किया, पुराने जो डिवाइस बोला जो, उसके साथ भी टेस्ट किया। थोड़ा लगता है, मतलब 4-5 सेकंड आपको लग जाएगा कभी कभी, मतलब 6 सेकंड या 8 सेकंड भी लग सकता है, लेकिन हो जाता है। मतलब हर वक्त जैसे कनेक्शन हो गया, इसको ओपन करो वो कनेक्ट होता है, जो ऑटो कनेक्ट के बारे में बताया था ना पहले। लेकिन ऑटो कनेक्ट के तो समझ लिए हम, और ऑटो कनेक्ट और एक क्या चीज थी, इन ईयर डिटेक्शन, आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो कनेक्टिविटी अभी खत्म हो गया इसकी। कनेक्टिविटी रेंज में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मिला अभी तक। मतलब आगे क्या होगा पुराने होने पर, वो अलग बात है। ठीक है, यही पार्ट यहीं पे खत्म होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कंट्रोल्स जो बताया था, तो आपको बता चुका था क्या क्या करेगा। इन ईयर डिटेक्शन वो काम भी करता है। वहां पे एक चीज और ऐड कर दूंगा, जो इन ईयर डिटेक्शन है ना, वो कान में, मतलब 1-2-3 सेकंड तो लगेगा यहाँ से लेके कान में डालने में, तो बजना शुरू हो जाएगा कान में लगाते ही। लेकिन जब आप कान से निकालोगे ना, 2-3 सेकंड लगता है पज होने में, ठीक है, वो तो लगेगा बस। अब कंट्रोल की बात आ गई। कंट्रोल में तो हम बता चुके थे क्या क्या है इसमें कंट्रोल, वो नहीं रिपीट करेंगे। कंट्रोल में जो टच कंट्रोल दिया गया है, उसका क्या मुझे एक्सपीरियंस मिला, मैं टेस्ट करने के बाद क्या मुझे आया रिजल्ट, वो मुझे थोड़ा लेजी टाइप का लगा। मतलब क्या कह रहा हूँ, जो टच सेंसर है यहाँ पे ना, पहली बार यही है, तो इसको थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि यही पार्ट टच कंट्रोल है। ये जो थोड़ा राउंड शेप दिया है ना, वो वाला नहीं, ये जो इसका जो गया है ऊपर ऐसे बना है, मतलब ऐसे एज बना है, वो वाला टच है। तो थोड़ा आपको उंगलियों को थोड़ा टाइम लगेगा उसको जानने के लिए, थोड़ा गैस, मतलब जब कान में है कुछ करने पर जैसे इधर उधर टच हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, ऐसा होता है। और एक चीज को जो कहना था कि इसका सेंसिटिविटी जो है टच कंट्रोल की, थोड़ा वीक है। क्योंकि गाना आप सुन रहे हो, अचानक पॉज करना चाहा, ऐसे एक टैप करोगे तो रेस्पॉन्स नहीं करता, 2-3 बार करने पर करता है। तो थोड़ा लेजी टाइप का, इसीलिए बोला, थोड़ा रेस्पॉन्सिव उतना फास्ट नहीं है। और वही चीज मेरे को मिला। और कंट्रोल हो जाता है जो कंट्रोल है, लेकिन थोड़ा रेस्पॉन्सिव बुरा है। वो भी थोड़ा अच्छा भी है एक चीज अगर कहा जाए तो, क्योंकि ये जो ईयरबड्स होते हैं ना, टच कंट्रोल अगर ओवर सेंसिटिव हो जाएगा तो आपका एक्सीडेंटल टचेस बहुत होंगे। आप ना चाहते हुए भी कुछ होता रहेगा उसमें, ऐसे कुछ करोगे लग जाएगा, हो जाएगा। लेकिन इसके हिसाब से ये थोड़ा नहीं करेगा, वही अच्छी बात है। तो चलो, टच और कंट्रोल में कुछ क्या बताना है, और एक चीज बताना है। वो चीज है जो हमारे लेफ्ट ईयरबड में क्या था, हमारा वॉइस असिस्टेंट। राइट ईयरबड में क्या था, बीस्ट मोड, मतलब जो होल्ड करने वाली जो टच कंट्रोल थे, होल्ड करके 3 सेकंड तक रखना जो थे, वो चीज में मैंने कई बार टेस्ट किया कि वो 3 सेकंड में नहीं होता है, 5-6 सेकंड लग जाता है। मतलब 5-6 सेकंड तक होल्ड करना है, चाहे वॉइस असिस्टेंट वाला हो या बीस्ट मोड हो। कैसे, आपको गिनना नहीं है, मतलब आप 1-2 करके गिनोगे नहीं कि 5-6 सेकंड हो गया छोड़ देना है, नहीं। कब छोड़ना है उंगली, जब बीप साउंड आएगा। आपको ध्यान रखना है, एक बीप साउंड आएगा, चाहे आप वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट कर रहे हो या बीस्ट मोड, बीप साउंड जरूर आएगा। जब बीप साउंड आएगा तुरंत उंगली छोड़ देना है, ठीक है। बीप साउंड आया तो छोड़ दिया, अगर पकड़ के रह गया ना, टर्न ऑफ हो जाएगा। जिस साइड का ईयरबड को आप यूज कर रहे हो, बीप साउंड आ गया, आप पकड़ के रखे हुए हो तो टर्न ऑफ हो जाएगा। अगर बीप साउंड के बाद छोड़ दोगे ना तो एक्टिवेट हो जाएगा। बीस्ट मोड एक्टिवेट हुआ तो बीस्ट मोड ऐसे कहता है। तो कंट्रोल में यही बताना था। कंट्रोल पार्ट भी हमारा खत्म हो गया यहाँ पे।
फिर अगले सेक्शन को चलते हैं। कंट्रोल के बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गया वो है बैटरी बैकअप। उन्होंने तो बता दिया भाई हमारा 30 घंटे की बैकअप मिलेगी, लेकिन वो मुझे मिला कितना वो चीज जानना बहुत जरूरी है। उनके बाद में थोड़ी आप खरीद लोगे तो वो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। मैं पहले बता देता हूँ, 30 घंटों में से वो बोले थे ये ईयरबड से आपको 7 घंटे, यहाँ चार्जिंग केस से 23 घंटे। मेरे को क्या मिला, ईयरबड से 5 घंटे 50 मिनट के आसपास। टोटल कितना मिला, 30 के जगह मुझे मिला 23-24 के अराउंड। तो अभी बता तो दिया, आप पूछोगे यार ऐसे कैसे बता दिया, मतलब ये यही सबको मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैटरी कितना बैकअप मिलेगा ये बहुत सारी चीजों पर इसका डिफरेंस आ जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स है इसका, बहुत सारे वेरिएबल्स है। उसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाकर कि क्या क्या चीज रहता है उसमें जो फर्क करता है आपकी बैटरी बैकअप को। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज थोड़ी थोड़ी मैं बता दूंगा जो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। पहला चीज, मैं जो स्मार्टफोन यूज किया वो उसमें लेटेस्ट ब्लूटूथ है, और स्मार्टफोन से ये जो डिवाइस एयरबड्स, हमारा जो एयरपोर्ट्स सॉरी ईयरबड्स है, उसका डिस्टेंस भी मैंने मैक्सिमम 2 मीटर रखा। मैक्सिमम, ज्यादा डिस्टेंस नहीं, 2-3 मीटर के अंदर ही रखा, ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना। ये चीज होगी। और बहुत सारे फैक्टर्स है वो उस वीडियो में पता चल गया, ये बताऊंगा तो घंटों लग जाएगी। उसमें क्या मैंने रखा, बड़े बड़े जो चीज बैटरी को ज्यादा फर्क करते हैं वो हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे मुझे पता चलेगा आप बताओ? मैं रूम में बैठ के सुन रहा हूँ तो 30-40 या 50% वॉल्यूम में सुन लूंगा। मैं कह दे रहा हूँ कि मैं थोड़ा लाइट लिसनर हूँ, थोड़ा लाउड नहीं सुनता। कुछ लोग तो लाउड सुनते हैं, मैं थोड़ा लाइट सुनता हूँ। आराम से 30-40% वॉल्यूम में आप यूज कर रहे हो, रूम में हो, आसानी से आपका हो जाएगा। उसमें बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन वो थोड़ी है, इसका टेस्ट उसमें हुआ क्या? इसका टेस्ट नहीं हुआ उसमें, क्योंकि ये चीज हम कहाँ यूज करते हैं, जब बाहर होते हैं। तो मैं इसको लेके गया सिर्फ वॉल्यूम को जानने के लिए। किस तरह का वॉल्यूम जानूंगा? देखिए, मैं इसको लेके गया जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होते हैं, स्टेशन में जहाँ पे नॉइजेस होते हैं, तो वहाँ पे तो इसको यूज करेंगे प्रैक्टिकली हम, ऐसा ही ये तो इसलिए बना है। तो वहाँ पे मुझे कितने वॉल्यूम में सुनाई दिया वो चीज जानने के लिए, बस वॉल्यूम कितना मुझे चाहिए सुनने के लिए। तो मैं थोड़ा लाउड रखा, क्योंकि सारे गाने का सारे चीज को सुनना है, छोटी मोटी चीजों को भी। ऐसा नहीं कि बाहर आवाज है तो थोड़ा बहुत सुन रहा है बस, ऐसा नहीं। मैं तो सारी चीज को सुनने के लिए मैंने देखा 70-72% में मुझे ठीक से सुनाई दिया। बाहर बहुत नॉइज थी। और एक चीज फिर रिपीट आ गया यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले से बता चुका हूँ ये मुझे टाइट फिट नहीं हो रहे थे, फिटिंग के टाइम बताया था। तो उसी के लिए भी वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि लूज फिटिंग में तो बाहर की आवाज आसानी से चली जाएगी और वॉल्यूम आप बढ़ाते चले जाओगे। तो उसी हिसाब से थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम के बारे में और एक सेक्शन में बोलूंगा जो परफॉर्मेंस पार्ट जाएंगे। और यहाँ पे मुझे 7 उसी वॉल्यूम लेवल मिला। अब उसी वॉल्यूम लेवल में मैंने ये मतलब टेस्ट किया, तभी जाके 5 घंटे समथिंग मिला, जो 50 मिनट कुछ बता रहा हूँ। सिर्फ यहीं पे थोड़ी हो जाएगा, टेस्ट तो अधूरा रह गया। क्यों? अरे भाई, वॉल्यूम सिर्फ जानने से थोड़ी होता है, और बहुत सारी चीज है। इसको आप किस तरह का यूज करते हैं, मतलब किस तरह का यूज, मतलब यहाँ पे समझिए कि आप सिर्फ क्या गाना सुनते हैं, फोन कॉल्स भी आप करेंगे, गेम्स भी खेल सकते हैं, वीडियोज भी देख सकते हैं। ये फोन कॉल्स करना, गेम खेलना जो बीस्ट मोड एक्टिवेट करके, ये ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो मैंने कैसे यूज करूंगा? मैं थोड़ा मिक्स टाइप यूज किया, लेकिन मेरा जो 5 घंटे जो मिला मेरे को, समथिंग 5 घंटे 50 मिनट, फोन कॉल्स बहुत कम थे, 15-20 मिनट का, और वीडियो वगैरह ये भी कम थे। ज्यादातर मैंने म्यूजिक प्ले के लिए यूज किया। अब अगर आप सिर्फ फोन कॉल ही करोगे तो इसका बैकअप और भी कम हो जाएगा, इवन 5 घंटे से भी कम हो सकता है। फोन कॉल बहुत कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इतने सारी वेरिएबिलिटी आ गई बैटरी बैकअप को, मतलब उसके ऊपर इतने सारी चीजों का वेरिएबल आता है। तो वो जो बताया मैंने, एक एवरेज आप मान के चलो, ऐसा एग्जैक्टली आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो एवरेज के हिसाब से मैं कहूंगा कि 20-21 घंटे से लेके आप 23-24 तक मान के चलो, प्रैक्टिकल लाइफ पे वही मिलेगा। और ये नई प्रोडक्ट है, फिर आगे जाके तो घटना है। तो ये बैटरी वाला चीज में और चार्जिंग वगैरह ठीक चल रहा है, काम कर रहा है। ये ईयरबड्स बहुत जल्दी चार्जिंग होते हैं, और उसमें कोई इशू नहीं आई। अभी तो नया है, फिर भी इतना मतलब 23-24 घंटे, मतलब 24 घंटे अगर लेके चले तो भी 6 घंटे का फर्क आ जाता है। तो बैटरी के मामले में
आगे फिर घटेगा। तो और थोड़ा अच्छा होना था जो एस्पेक्ट था मेरा, यही मेरे यूजेस के हिसाब से आपको बताया। आपकी यूजेस अलग होगी तो अलग हो जाएगी। तो यही हो गई हमारा बैटरी वाला सबसे बड़ा सेक्शन। अब हमारा सेक्शन आएगा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब इसमें बहुत सारी चीजें रहती है, एक एक करके चलेंगे। पहले इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा आया वो चीज को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीज सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप वीडियो को छोड़ना मत। देखिए, ऑडियो क्वालिटी बताने से पहले मैं एक चीज वॉल्यूम को बताने वाला था। एक वॉल्यूम की बात यहाँ पे कर देता हूँ। मैं बहुत सारे ईयरबड्स को सुना हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ, और जो मेरा एक जनरल रहता था कि मुझे 60% उसी बीच मुझे अच्छे से सुनाई दे देता था बाहर, मतलब बाहर जब मैं होता था नॉइजी एरिया में। लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा मेरे को वॉल्यूम देना पड़ा, 70 के ऊपर। तो मुझे एक चीज लगा वो कि ये जो ईयरबड है कितना रेगुलरली उसका वॉल्यूम बढ़ता है। इसका मतलब मैंने टेस्ट किया कि जो 0 से 100% जो वॉल्यूम है वो रेगुलरली इंक्रीज होता है या कोई उसमें ये आता है। ये देखने के लिए उसको भी मैंने टेस्ट किया। मैंने एक चीज देखा, ये 75% तक बहुत स्मूथ इंक्रीज होता है। आपको लगेगा कि ये यार ये लाउड नहीं है, थोड़ा लाउडनेस कम है, ऐसा फील होगा। लेकिन जब 75 को क्रॉस कर जाओगे ना आप, ये बहुत तुरंत इंक्रीज होगा। मतलब इसका अल्टीमेट जो लाउडनेस है बहुत है, लाउड बहुत है। लेकिन आप अगर उसी रेंज में रहते हो 75 के बीच, तो आपको लगेगा कि ये वॉल्यूम ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, वो फील एक रहेगा। वो चीज को मैंने टेस्ट किया। उसके बाद आपको बताया था कि मुझे उसी कौन सी वॉल्यूम लेवल में सुनाई दी। बहुत सारी चीजें उसमें भी फर्क आती है, क्योंकि मेरा फिटिंग अच्छा नहीं आ रहा था, बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा रहेगा। तो ये म्यूजिक पार्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि इसका जो नॉइज आइसोलेशन मेरे में अच्छा नहीं आया। तो मैंने बाहर गाना अगर आप मतलब टेस्ट कर रहा हूँ, अभी मैं ऑडियो की टेस्ट कर रहा हूँ, उसको टेस्ट करने के लिए मैं अगर जाके कोई नॉइजी एरिया में टेस्ट करूंगा वो गलत हो जाएगी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि मैं गाने की क्वालिटी टेस्ट कर रहा हूँ, वॉल्यूम लेवल नहीं। तो वॉल्यूम लेवल को बता दिया। अब गाने की जो क्वालिटी आती है, तो THX ने इसको ट्यून किया है। एक कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है। क्यों ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि म्यूजिक जो आती है ना, हमारा जो म्यूजिक को हम जो पसंद करते हैं, सबका एक ही टेस्ट नहीं रहता। कुछ लोग, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो लोग थोड़ा बजट प्रोडक्ट को मतलब प्रिफर करते हैं, जैसे इस तरह का प्रोडक्ट को, तो इनका एक एक्सपेक्टेंसी रहता है कि बास को ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब बास अच्छा होना चाहिए। अगर आप बास को ज्यादा इंपोर्टेंस दे रहे हैं, तो एक लाइन में कहूँ तो ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं बना है। इसका मतलब नहीं कि इसका बास बुरा है, बास साउंड बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, लेकिन बास में एक थंप होता है, जो थंप वाला जो एक्सपीरियंस यहाँ से नहीं आएगा। बास इसका है, बास भी अच्छा प्ले कर रहा है, लेकिन थंप मिसिंग है। बास थंप से आपको मिलेगा नहीं, जैसे आपको लगेगा फेडेड टाइप का थोड़ा लगेगा, लेकिन बास है, ठीक है। और ये ईयरबड मिड रेंज में वोकल्स में क्या गजब परफॉर्म करती है, मस्त। बहुत अच्छा लगा कि एक बजट ईयरबड इतना अच्छा मिड रेंज में परफॉर्म कर रही है। मतलब जो वोकल्स है, आपका कोई गाने का लिरिक्स वगैरह, ये बिल्कुल नीट क्लीन, बिल्कुल लाउड सुनाई देगा। मतलब वो पार्ट को ज्यादा एनहांस किया है, इसलिए वो लाउड सुनेगा आपको, बिल्कुल नीट क्लीन। हाइज में थोड़ा भी डाउन है, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो ये अगर कोई एंजॉय वाला मतलब चाहता है कि डांस करे, इसको लगा के थोड़ा गाना इसी तरह बजे, आवाज दे के, भी सेपरेट साउंड को हम ज्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पे बास ज्यादा होता है, हाइज ज्यादा होते हैं और वोकल्स बहुत कम होते हैं, उसी वाला अगर कोई बंदा इसको ढूंढ रहा है, तो ये बिल्कुल मत ले, ये भी सेपरेट साउंड नहीं है। तो अगर किसी को ज्यादा वोकल्स पसंद आती है, मतलब कोई पॉडकास्ट सुन रहा है, कोई न्यूज वगैरह ये वगैरह, जहाँ पे आपको वोकल्स ही सुनना है, ये बेस्ट रहेगी बजट में। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है वोकल पार्ट में, बहुत नीट क्लियर, बहुत क्लैरिटी अच्छी है। तो उसी हिसाब से आप मान लीजिए आपका कौन सा टेस्ट अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा आपके हिसाब से। और नॉइज आइसोलेशन मेरे को बुरा मिला, बहुत बुरा। आपको शायद टाइट फिट आ जाए तो अच्छा रहे। और एक चीज रहती है स्टेरियो वाइडनिंग इसका थोड़ा बहुत खराब है, बहुत नैरो फील देता है, बिल्कुल आपके सर के अंदर जैसे बज रहे हैं ऐसे लगेगा, कोई वाइड टाइप का जो सराउंडिंग टाइप का फील नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया म्यूजिक पार्ट। यहाँ पे और कुछ नहीं लगता मुझे बताना है, सब कुछ बता दिया हूँ। तो और कुछ इम्प्रोवाइजेशन यार और कुछ बताना है, या मैं क्वालिटी आपको नहीं दे रहा हूँ, वो चीज बताना है तो कमेंट करो, ठीक है। अब चलते हैं असली टेस्ट,
फोन कॉल्स। क्यों असली टेस्ट? क्योंकि यही डिपार्टमेंट में ये प्रोडक्ट हमेशा फेल होते हैं। इवन आप 25-30 हजार की ईयरबड ले जाओ, कई गिने चुने होंगे जो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, वरना मोस्ट फेल कर जाते हैं फोन कॉल्स में। तो क्यों फेल करते हैं, क्या होता है प्रॉब्लम, उसके लिए वीडियो बनाएंगे, इसमें नहीं बताएंगे। तो फोन कॉल्स कैसा रहा आप ध्यान से सुनना है। देखिए, आप फोन कॉल करोगे, बाहर कहीं आप गए हो तो आप तो इसके ऊपर रिलाई करोगे। आप गाना सुन रहे हो, फोन कॉल आ गया, तो मैंने इसको बिल्कुल टेस्ट किया। ऐसा नहीं कि रूम में बैठ के कर लिया, रूम में भी किया। रूम में जब फोन कॉल किया बहुत अच्छा आया। मतलब मैं धीरे धीरे भी बोलूंगा ना, बहुत अच्छा क्लैरिटी के साथ वहाँ दूसरे साइड में सुनाई दे रहा था। लेकिन मैंने थोड़ी ही रूम में करना है, इसको हम आउटडोर में यूज करना है। तो आउटडोर में जब गया, जहाँ पे बहुत सारे नॉइज है, वहां से फोन कॉल किया, रिजल्ट बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। सच कह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं जानता हूँ ये 2000 रुपए की एक प्रोडक्ट है, इसमें तो मुझे 20-25 हजार प्रीमियम वाली नहीं आएगी क्वालिटी, फिर भी मुझे थोड़ा अलग सा लगा, मतलब अलग रिजल्ट आई। क्या हुआ, मैं वो फोन कॉल्स जिसको कर रहा था उनके साथ मैंने ये टेस्ट करने के लिए गया था। तो जब मैं फोन किया इसको लगा के, नॉर्मल आवाज में बात की, ऐसा नहीं कि जोर जोर के बोलूं और लोग सुनते रहे। नॉर्मल आवाज में बात जब कर रहा था, उन्होंने कहा उसका जो परफॉर्मेंस टेस्ट में कि उनको नॉइज तो सुनाई दे रही थी। मैं ट्रैफिक एरिया में था, गाड़ियां जा रही थी, वो बोले आराम से नॉइज सुनाई दे रही थी, इतना मतलब डाउन नहीं हो रहा था। नॉइज भी थी वहां पे, मतलब बहुत नॉइज नहीं थी वहां पे नॉइज, लेकिन तुम्हारा वॉइस का क्लैरिटी बिल्कुल नहीं। जब नॉइज नहीं होता था बैकग्राउंड में तो बहुत लाउड आवाज आता था मेरा, और जब नॉइज आ जाती थी ना, बिल्कुल ही धीमा आवाज आती थी। लेकिन मैं एक ही आवाज में बोल रहा था वहां से, और आवाज तो जो हुआ, लेकिन आवाज में क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन पता नहीं चल रहा था तू क्या बोल रहा है, क्लैरिटी बिल्कुल खराब थी। यही आ गया फोन कॉल की रिजल्ट। सिर्फ यहाँ पे नहीं छोड़ना है, और भी बताना है आपको फोन कॉल के, क्योंकि ये प्रोडक्ट कौन खरीदता है, और कुछ लोग जो जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वो लोग खरीदते हैं। तो वहां पे आता है विंड नॉइज। विंड नॉइज क्या है, जब आप रनिंग कर रहे हो, इसको पहन के फोन कॉल रिसीव करना है, फोन कॉल करना है, तो आप विंड तो लगेगी। उस टाइम क्या परफॉर्म कर रहा है, देखिए छोटी छोटी चीजों को मैंने इंक्लूड किया है। अब मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा ये ना करो। बाइक जब ड्राइव कर रहे हो, इसको अगर पहन रहे हो, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, प्लीज ऐसा मत करना। बाइक राइड के समय ईयरबड नहीं यूज करना है। विंड नॉइज के लिए उस सिचुएशन में विंड तो बहुत लगेगी, तो मैंने वो विंड नॉइज चेक किया। उस टाइम भी मुझे को रिजल्ट अच्छा नहीं लगा। मुझे पता था विंड नॉइज आएगी तो वॉइस बहुत थिन हो जाएगी, लेकिन ये ज्यादा ही थिन हो रहा था, कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। तो बेसिकली अगर यहाँ पे मैं फोन कॉल की ओवरऑल कहूँ तो ये कैजुअली आप कॉल कर रहे हो, थोड़ा बहुत बात कर लिया, ठीक है, और रूम में कर रहे तो बेस्ट है। लेकिन जो लोग ज्यादा फोन कॉल करते हैं घंटों तक, उनके लिए अगर रूम में है तो ठीक है, लेकिन बाहर इतना अच्छा नहीं आएगा ये परफॉर्मेंस। तो फोन कॉल की बात यही हो गई। और आखिरी में बची बीस्ट मोड। बीस्ट मोड बोल रहा है जो लाटेंसी है उसको 65 मिलीसेकंड तक कम करेगा। ठीक है, मैंने ज्यादा गेमिंग पसंद नहीं है, मुझे इतना ज्यादा गेमिंग, थोड़ा बहुत टेस्टिंग के लिए किया मैंने, तो मेरे को लाटेंसी फिर भी थोड़ी बहुत फील हो रही थी। तो इसीलिए बोलूंगा, अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो, थोड़ा बहुत कहीं टाइम मिल गया ट्रैवल करने के टाइम, ये टाइम चलेगा। अगर हार्डकोर गेमर हो तो ये ईयरबड आपके लिए नहीं। और जो 3D वाला साउंड ना, मुझे बिल्कुल कहीं पता ही नहीं चला, मतलब थोड़ा सा चेंज है, मतलब इतना 3D नहीं है। तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में मुझे हर चीज में कोई इतना ये नहीं लगा। सिर्फ म्यूजिक, अगर आप किस तरह का टेस्ट आपको पसंद है, उसी हिसाब से आप डिसाइड करना है। तो ये प्रोडक्ट का बस रिव्यू यहीं पे खत्म होता है। अभी रिव्यू तो खत्म हो गया और बहुत कुछ बताना है। अब आपका पारी आती है। क्या मैं रिव्यू में कोई पार्ट को छोड़ दिया, क्या और भी डिटेल बताना था? अगर बताना था या छोड़ा या क्या बताऊं, वो चीज अगर आप मेरे को कमेंट में कीजिए, मेरे को बोलिए। अब आती है, दोनों वीडियो तो खत्म हो गई, पार्ट 1 पार्ट 2। अब तो आपको आसानी हो जाएगी डिसीजन लेने में। देखिए, डिसीजन लेना मतलब नहीं है खरीदना या नहीं खरीदना, ये वाला जो डिसीजन है। मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरा जो चैनल है, मैं वही सर्विस देने आया हूँ। बड़ी वीडियो होगी, लेकिन आप अगर देख लेंगे ना, आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि सारे पॉइंट टू पॉइंट
यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगी, सारे चीज आपके सामने आएगी और एक पैटर्न के हिसाब से आएगी। ऐसे नहीं रैंडमली मैं बता दूंगा, एंड पे आपको कुछ मालूम ही नहीं। तो मैं एक पैटर्न से बताया, एक एक करके बताया और सारे चीज को कवर किया ताकि आपको कुछ जानने की जरूरत ना रहे इसको देखने के बाद। अब 2 वीडियो आप देख लिए, अब तो डिसीजन लेना इजी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं पहला शायद यूट्यूबर होगा जो बोलेगा कि आप यहाँ पे डिसीजन ना लो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई? देखिए, मैं जो एक्सपीरियंस खुद किया हूँ, मैं जानता हूँ जब फाइनल डिसीजन हम लेते हैं, प्रोडक्ट को ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनल वो डिसीजन फाइनल है। वो जब फाइनल डिसीजन हम लेते हैं, हमारे पास एक टेक्स्ट में लिखा हुआ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, जो सारी इंफॉर्मेशन है टेक्स्ट में हमारे सामने लिखा हुआ मिलना चाहिए ताकि हम कुछ देख सकें। ऐसा नहीं कहीं से आप वीडियो देख लिया, मेरे बात सुन ली, आपको कुछ याद नहीं आता होगा, ये कुछ गलतियां भी आप कर सकते हैं अगर लेना या नहीं लेना डिसीजन लेने के टाइम में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, टेक्स्ट में आप दिखोगे, वहीं पे आप देख पा रहे हो, आंखों के सामने है, डिसीजन लेना बेस्ट रहता है। इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा वेबसाइट का पीछे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना ये प्रोडक्ट का। वहाँ पे बिल्कुल जैसे डिटेल यहाँ पे बताया, वहाँ पे सारे डिटेल्स में बहुत पैटर्न के हिसाब से लिखा हूँ, ठीक है। तो आप उसको पढ़ लोगे ना, आपके सामने होगा, आप पढ़ते ही डिसीजन लोगे लेना या नहीं लेना। और एक अच्छी चीज वहां से आपको मिलेगी, आगे जब इस प्राइस रेंज में जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे मैं उसी पेज में ही डालूंगा। मतलब आपके लिए आसानी और भी होगी क्या कि आप इस प्राइस रेंज में 4-5 प्रोडक्ट को एक ही पेज में देख रहे हो, सारे चीज एक ही पेज में देख रहे हो, तो आपको कंपेयर करोगे और किसको लेना किसको नहीं इजी हो जाएगा आपको। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वेबसाइट लिंक में जाइए, वहां से देखिए, पढ़िए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। अगर डिसीजन हाँ रहा तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, आपके लिए इतने बड़ी बड़ी वीडियो 2 बनाई, इतना लिखा वहाँ पे टेक्स्ट में, वेबसाइट में बहुत डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से दिया हूँ। तो अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो मेरा लिंक जरूर यूज कर लेना, ठीक है। तो मेरे को कुछ मेहनत के हिसाब से कुछ मिले, कुछ कमीशन अमेज़न मुझे दे दे, आपसे कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो लोग कहीं कुछ कमीशन मिल जाए तो मेरा वेबसाइट और ये जो चैनल आगे जाएगा, वरना कैसे होगा, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं ये वीडियो, रहता हूँ। थैंक यू इतना टाइम देने के लिए।